औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, टीएलपी ने अपना एहतजाज तकरीबन ख़त्म कर दिया है और अब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं। जो एक तशवीशनाक और गैर यकीनी की सूरत हाल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो टल गई है। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है दोनों जानिब से। गो के इस मुआहदे को खुफिया रखा गया है। और ये खुफिया क्यों रखा गया है, आज हमने दो ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है कि टीएलपी का अगला मुस्तकबिल क्या है और इस मुआहदे को खुफिया रखने की असल वजूहात क्या हैं। यकीनन ये तो आपके पास सारी बातें पहुंच चुकी हैं कि किस तरीके से मुज़ाकरात हुए, कौन कौन लोग इस मुज़ाकरात में शरीक थे, किस किस ने किसकी गारंटी ली, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हुई हैं। असल ख़बर यह है कि ये मुआहदा खुफिया क्यों रखा गया है। जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या किसी के दरमियान भी जो मुआहदे होते हैं हुकूमती सतह पर, वो अवाम के सामने लाए जाते हैं कि ये नुकात है, और बल्कि दोनों जानिब से ये डिमांड की जाती है कि ये ऑन रिकॉर्ड लाए जाएँ ताकि लोगों को पता हो कि कौन जो मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। लेकिन ये कैसा मुआहदा है जिसमें से एक फ़रीक जो सबसे ज़्यादा जज्बाती फ़रीक था, यानी कि टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ये डिमांड थी और ये मरकज़ी नुक्ता था कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाएगा, इस मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। उसकी वजह यह है कि टीएलपी बुरी तरह बेनुकाब हुई है, एक्सपोज हुई है। टीएलपी वो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़ाती मकासद और अपनी ज़ाती सियासत, अपने ज़ाती मफादात, अपने ज़ाती गोल्स सेट करने के लिए दीन मोहम्मदी का इस्तेमाल कर रहे थे। और उस मार्च को नौज़ुबिल्लाह नामूस रिसालत का नाम दिया जा रहा था। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का नाम इस्तेमाल करके ज़ाती मफाद, ज़ाती मकासद, ज़ाती फ़वायद, ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाई जा रही थी। तो फिर ऐसे लोगों ने बेनुकाब तो हो नहीं था, ये तो कानून कुदरत है। टीएलपी ने जो मुआहदा हुकूमत के साथ तय पाया है, टीएलपी ने इस बात से विड्रॉ किया है कि वो इस मुतालबे से वापस होते हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस निकाला जाए। वो अपना ये मुतालबा ना सिर्फ वापस लेते हैं बल्कि आइंदा कभी ऐसी बात करेंगे ही नहीं कि फ़लाँ सफ़ीर को निकाला जाए, फ़लाँ सफ़ीर को निकाला जाए। दूसरी बात, उन्होंने इस वजह से ये खुफिया मुआहदा रखा है ताकि हमारी इज़्ज़त रह जाए कि हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात, बहुत सारी चीज़ें मान ली हैं। जो कलअदम का लफ्ज़ है वो भी हट जाएगा, वो हटेगा लेकिन वो अपने प्रोसेस के साथ हटेगा। ऐसे नहीं है कि सुबह कह दिया कि भाई इसको हटा दो तो नाम हट गया, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो टीएलपी का सबसे बड़ा मुतालबा था, अब देखें, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाकर सादा लोग, जो सच्चे आशिक हैं पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनमें अक्सरियत सादा लोगों की थी जो आपकी ज़ात अक़दस से बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। उनका जाना इस बात का सबूत है कि वो अपने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामी से बेपनाह मोहब्बत अक़ीदत रखते हैं। वो आका के सच्चे ग़ुलाम थे, लेकिन वो मासूम थे, वो बेगुनाह थे। उनको इल्म नहीं था कि हमें किस मकसद के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है। हमसे नारा लगवाया जा रहा है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके पीछे मकसद है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई। इस मुआहदे को जो खुफिया रखा गया उसकी एक वजह यह है कि टीएलपी की सबसे बड़ी डिमांड थी कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया जाए। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं, एक फ्रांस के सफ़ीर के मुतालबे से विड्रॉ करना, और दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई। और लॉन्ग मार्च भी ख़त्म, धरना भी ख़त्म, एहतजाज भी ख़त्म, सब कुछ एंड। तो भाई इतने लोग क्यों मरवाए? अगर यही सब कुछ कर रहा था तो फिर ये नामूस रिसालत का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया? बहुत सस्ते में सौदा किया टीएलपी ने। तहरीक लब्बैक की क़यादत ने
बहुत सस्ता सौदा किया है कि आपने अपनी रिहाई के लिए किस नाम मुकद्दस को इस्तेमाल किया है। बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन इसलिए नहीं की जाएंगी। और दूसरी बात जो हमने दूसरी खबर आपको देनी थी, एक तो यह कि मुआहदा खुफिया क्यों रखा गया, किसके कहने पे रखा गया, टीएलपी के कहने पे मुआहदा खुफिया रखा गया, वगरना हुकूमतें कभी मुआहदों को खुफिया नहीं रखती। ऐसी कोई बात हुकूमत के पास छुपाने को है नहीं जो हुकूमत छुपा रही हो। असल ये टीएलपी के कहने पर, टीएलपी की रिक्वेस्ट पर कि हमारी कुछ इज्जत रहने दी जाए, वो अब रहेगी कि नहीं रहेगी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। क्योंकि जिसने अपने ज़ाती मकासद के लिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इस्तेमाल किया है, यकीनन उन्होंने सस्ते का सौदा किया है कि दुनिया के लिए आपने किस ज़ात मुक़द्दसा को इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो आप नहीं कर सके। और दूसरा यह है कि टीएलपी के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हमारी इतलात के मुताबिक मज़ीद 2 ग्रुप टीएलपी में आगे बनने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि टीएलपी के कुछ ऐसे ज़ुआमा हैं जो अब इस बात पर अड़ गए हैं कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर लोगों को मरवाने की क्या ज़रूरत थी। फिर सीधा सीधा लाहौर ही बैठकर मुतालबा करना था कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया जाए और मामला ख़त्म किया जाए। फिर अपने बेगुनाह लोगों को क्यों मरवाया गया, पुलिस वालों को क्यों मारा गया। कल को कौन होगा जो हमारे इस नारे पर, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे पर निकलेगा, इनके कहने पे, वगरना तो हम सब के माँ बाप आपकी नालैन मुबारक पे कुर्बान है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस रसूल सकलैन है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरी ज़ात मुबारका से अपने माल, औलाद, जान, माल सबसे बढ़कर मेरी ज़ात से प्यार और मोहब्बत और अकीदत न रखे। तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, आपकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन तहरीक लब्बैक में ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इस पर भी एक ग्रुप को इख्तलाफ है, और उनके वो यकीनन उनके जो अकायद हैं उसके कुछ इख्तलाफात भी थे। यही वजह है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12 बजे होनी थी वो लेट हुई, ताख़ीर के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें जो लोग इस मुज़ाकरात में सर फहरिस्त किरदार अदा कर रहे थे, बढ़ बढ़ के आगे थे, वो लोग उसमें नहीं थे, जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब और कराची से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरवत इजाज़ कादरी साहब और हामिद सईद काज़मी साहब, ये वो नाम हैं जो सबसे आगे आगे थे मुज़ाकरात में। इवन टीएलपी की अपने कुछ नाम जो बड़े लेवल के पार्टी की मरकजी शूरा के नाम है, वो लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे। और बशीर कादरी साहब जो कि सिलानी वेलफेयर के चेयरमैन हैं, उनके मुताबिक कि इसमें मुक्तदर कुव्वतों का 1000% किरदार है इस मुआहदे में। तो टीएलपी ने हासिल क्या किया है? कुछ भी नहीं। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई, हुकूमत ने कह दिया ठीक है जी, अदालत आपको छोड़ती है तो हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज पे हुकूमत को जवाब देना होगा। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत को इन लोगों को जवाब देना होगा कि जिन लोगों ने ड्यूटी पर मौजूद, जिस शख्स ने वर्दी पहनी होती है वो रियासत होती है। मैं इसलिए सिविलियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। जब मेरे जिस्म पे वर्दी होगी तो मेरे पाकिस्तान की, मेरे मुल्क की वर्दी होगी। जिन लोगों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई हैं, पुलिस वालों की जान ली है, क्या उनको बख्श दिया जाएगा, उनको माफ़ कर दिया जाएगा? क्या कसूर था उनका कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करते करते रियासत की रिट को बचाने के लिए, रियासत के दिफा के लिए वो आगे बढ़ बढ़ कर आगे गए
और उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। अब रियासत उन कातिलों से सुलह कर रही है। तो कल कौन होगा जो इन हालात में बढ़ बढ़कर आगे जाकर अपनी रियासत की हिफाजत करेगा या अपने फर्ज की अंजामदेही करेगा कि अगर यही रियासत ने करना है तो कम से कम उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिन लोगों ने इन पुलिस वालों की जान ली है। यह रियासत की रिट का यह सवाल है। आपने वक्ती तौर पर एक मुसीबत आई थी, टाल दी, कल फिर आएगी यह मुसीबत। छठी मर्तबा तो आई थी ना। अब यह तय करना होगा। पहली बात तो यह कि अब इसकी वजह यह है कि तकरीबन 3 ग्रुप बनने जा रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक, वो गलत भी हो सकती हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक में 3 ग्रुप बनने जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो मेन मुतालबात थे उनसे पीछे क्यों हटे हैं। अगर यही सब कुछ हासिल करना था, और फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो कि उनके जो हमारी बात हुई, जो लोग इस मुज़ाकराती अमल में सबसे आगे थे, उनके कहने हैं कि एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो आसिफ अशरफ जलाली साहब के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, जो उन्होंने खातून जन्नत जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस के बारे में उन्होंने कहे थे। उस पर उनका शदीद अहले सुन्नत का शदीद इख्तलाफ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उनकी हिमायत करते हैं आसिफ जलाली साहब की। आसिफ जलाली साहब भी माजी में TLP का हिस्सा थे, वो उसके सरबराह थे, सदर थे, लेकिन फिर इस्लामाबाद और लाहौर के धरने और फिर ये सारी सियासत हुई है, दीन के नाम पे सियासत हुई है। सियासत इन लोगों का हक है, खुल के सियासत करनी चाहिए, अपने मुतालबात रखने चाहिए, अपने लोगों को निकालना चाहिए, लेकिन सियासत की आड़ में मज़हब का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो भी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ात मुबारका को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपने किरदारों पे गौर करना होगा। हम कर क्या रहे हैं? हम रोज़े महशर अपने आका को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका और आकाए नामदार का सच्चा ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हुक्मरानों को भी अल्लाह ये तौफ़ीक दे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसीबत को टालने के लिए वक्ती मुआहदे ना करें। इससे पहले कितने मुआहदे हो चुके हैं TLP से, पैसे दे दे के इनको घरों को वापस भेजा गया है, ये फिर पहुंच गए। इस बात की क्या गारंटी है कि कल ये फिर नहीं निकलेंगे? कल ये फिर कोई भी किसी भी चीज़ को जवाज़ बनाकर फिर मारम मारी, फिर वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। रियासत को अपनी रिट कायम करना होगी। खुदा ना करे, ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है, इससे रियासत की बुनियादें खोखली हो जाएंगी। ऐसे लोगों का रास्ता रोका जाए, सख्ती के साथ रोका जाए। जो लोग ज़ाती मकासद, ज़ाती मफादात, अपनी ज़ाती शोहरत, अना, ज़िद के लिए दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये किसी को हक हासिल नहीं होना चाहिए कि कोई अपने ज़ाती मकासद के लिए दीन का नाम इस्तेमाल करे। और उन सादा लोगों के साथ मैं फिर से कह रहा हूँ, जो धरने में शामिल हुए थे, जो जुलूस में, जो मार्च में शामिल हुए थे, वो लोग आकाए नामदार के सच्चे गुलाम थे। उन बेचारों को नहीं हकायक का पता था कि हमें तो इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जो गए थे वो अपने दिल से गए थे, अपने आका के साथ वो दिल से गए थे, वो अपने ईमान का जुज बना के गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें तो इस्तेमाल किया गया है। शायद अब उन लोगों की आंखें खुली होंगी कि हमें तो कहा गया था कि यह आका की नामूस का सवाल है, तो ये मुआहदे में क्या तय पाया है कि TLP से कालादम हटाओ, हाफिज साद रिजवी को रिहा करो, दैट्स इट, खत्म। अब शायद उन लोगों की आंखें खुली होंगी जिनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो आका के सच्चे गुलाम हैं। हुकूमत को अपनी रेट मनवाना होगी, हर सूरत में मनवाना होगी, वगरना कल एक और जत्था, किसी और सोच, किसी और अकीदे, किसी और मसलक का कोई और जत्था खड़ा हो सकता है। अगर इसी तरह बढ़ बढ़ के जत्थे रियासत पर हमला करते रहे तो फिर रियासत की रेट कहां रहेगी? खुदा के वास्ते, मैं अजीब लगा था मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इस सारे अमल में इतने पुलिस वाले
शहीद हुए। ठीक है जी, वो फ़र्ज अदा कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इतने टीएलपी के लोग शहीद हुए, दोनों जानब के लोग शहीद, तो फिर कातिल कौन है? कातिल जो भी है वो इस दुनिया में भी अंजाम को पहुंचेगा और आखिरत में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत लगेगी, खून फिर खून है, जम टपकेगा तो जम जाएगा, ये खून रायगा नहीं जाता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हतमी और रसूली फैसला है कि खून छुपाए छुपता नहीं है। खून खुद सदा दे के अपने कातिल को पुकारता है, और जो भी इसमें बेगुनाह लोगों के कातिल हैं वो अपने अंजाम से नहीं बचेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।